हाला मत करो। दिखाओ बुक को। बुक क्या? कहाँ तक बता दिए थे वो? कहाँ तक बता दिए थे? आधा फार्मोन बता दिए थे। जिब्रेलिन क्या क्या काम करता था? पहला ऑक्सीन था ना, वृद्धि हार्मोन था, है ना, पौधों के वृद्धि और विकास में मदद करता था, बीज रहित फलों का निर्माण करता था। अब जिब्रेलिन्स था क्या? जिब्रेलिन्स भी था जो फल एवं फूल के विकास में मदद करता था, साथ में बीज रहित फलों का भी क्या करता था? निर्माण करता था। अब देखो तीसरा का जो बताए थे, तीसरा का क्या बताए थे? ऑक्सीन। तीसरा का क्या बताए थे? ऑक्सीन। देखो तीसरा क्या होगा? थर्ड नंबर ऑक्सीन। ऑक्सीन। अच्छा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइन देखो, शांत रहो, याद करते चलो। काइनिन हो गया। देखो ये ऑक्सीन का जुड़ा हुआ बॉन्ड है। किसका जुड़ा हुआ बॉन्ड? ऑक्सीन का क्या है? जुड़ा हुआ बॉन्ड है। तो जब जुड़ा हुआ बॉन्ड है, ये है, लिख लेना पॉइंट बनाकर कि यह ऑक्सीन का जुड़ा हुआ बॉन्ड है। यह ऑक्सीन का बॉन्ड है। हो गया? सीधा रहो, सीधा रहो। बैठ रहा है एकदम तिरछा का, स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगा। और सांप के भांति ऐसे करके रहेगा एकदम। शांत रहो। यह ऑक्सीन का बॉन्ड, ये काम क्या करता है? ये जड़ एवं तना का संश्लेषण का कार्य करता है। निर्माण इसका कहाँ होगा? जड़ एवं तना में। निर्माण कहाँ होगा? जड़ एवं तना में। लिख लो अगला पॉइंट किया। यह पौधे के जड़ एवं तना में संश्लेषित होता है। संश्लेषित होता है। हो गया? देखो करा मैं बाहरी निकल कर एकदम बढ़िया से लड़ लो। और जितना फेंकता है उतना सची में करता ना, तो पता ना कहाँ चला जाता। हो गया? लिखो, लिखना ही है। ऑक्सीन का बॉन्ड, इसका निर्माण कहाँ तक होता है? इसका निर्माण होता है जड़ एवं तना में।
हो गया। आगे लिखो कि यह बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। यह बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। अंकुरित करने में मदद करता है। हो गया। यह बीजों को अंकुरित करने में मदद करता है। साइटोकाइनेन। इसके बाद एब्सिसिक और एथिलीन है। बस 5 ही गो है तुम लोगों को पढ़ने के लिए। हो गया। अगर इसको कह दे साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है तो क्या कहोगे? कोशिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका द्रव्य जड़ में संश्लेषित होता है, संश्लेषित होते रहता है। हो गया। घरे चूल्हा तक बैठ के खाना बना लेगी सब। घरे चूल्हा तक बैठ के खाना बना लेगी। पसीना पसीना ऐसे पूछेगी, पूछो मत। जहाँ थोड़ा सा पसीना हो जा रहा है ना, हाँ और बना जिएंगे। शांत रहो। अगला है एब्सिसिक। एब्सिसिक ही ना। अगला 4 नंबर है एब्सिसिक। इसका बात ही नहीं खत्म होता है कभी। अरे कह रहे हैं शांत रहो, शांत रहो, तो शांत भी तो रहो। एब्सिसिक एसिड। हो गया। एब्सिसिक एसिड। देखो यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। अब देखो काम क्या कर रहा था, बढ़ने के लिए 2 काम कर रहा था ना। कौन? जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन। वृद्धि में काम कर रहा था ना। अब भी क्या करता है ना, रोक देगा। जैसे ही स्रावित होता है पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा का वृद्धि का होता है, रुक जाता है। अब देखा है कि कहीं स्पीड ब्रेकर काहे खातिर लगा हो जाला, रुके खातिर नो, तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करला। जा बोल पेड़ के पत्ती गिरल जरूरी बा। जैसे इस एब्सिसिक एसिड स्रावित होई, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जौन बा ई जब सक्रिय होई, पेड़ के पत्ती अपना मने टूट के गिरे लगी। बुझा बोलो। तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। लिख लो कि यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। सीधा सीधा लिखो, यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के आगे पॉइंट बनाकर, और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को नष्ट कर देता है। के प्रभाव को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। हो गया। यह
ऑक्सीजन और जिब्रेलिस के प्रभाव को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और क्या करता है, तो जब वृद्धि नहीं करने देगा तो भैया बीजों को, जब बीज है तो बीज में भी तो एफसीसी होगा ना, बीज को अंकुरित करने में मदद करेगा। यानी कि बीज को ये सुसुप्तावस्था में लेकर चला जाता है। कहां लेकर चला जाता है, सुता देला। अब देखले होगा कोनो दवाई होकेला, सुई होकेला, सुई दे देबो त आदमी का होयन, शुद्धियन। तो ई एफसीसी के एसिड जोन बा पेड़ पौधा में जैसे सक्रिय होई तो पेड़ पौधा के बीज जोन बा का करी, सुत जाई। तो इस सुते वाला हार्मोन एकरा कहल जा सकेला, सुसुप्तावस्था में बीज के लेके चल जाला, बुझा बोलू। आ जैसे लेकिन एकर सक्रियता हटी, एकर प्रभाव हटी, बीज पुनः का होके लगी, वृद्धि कर लगी नो। ए हिसाब से एकरा क्या कहल जा सकेला कि एफसीसी के एसिड बीजों को सुसुप्तावस्था में लेकर जाता है, लेकर जाता है ना। लिखो कि यह बीजों को सुसुप्तावस्था में लेकर जाता है। सुसुप्तावस्था में लेकर जाता है। अर्थात यह बीजों को अंकुरण से रोकता है। अर्थात यह बीजों को अंकुरण से रोकता है। अंकुरण से रोकता है। यह बीजों को अंकुरण से रोकता है। अब देखो आगे अगला का लिख सकेला आदमी, पत्ती के गिरे में मदद करला। अब जैसे वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाए, क्या हो गया, लिखो कि पत्तियों को गिरने में सहायक करता है, गिरने या मुरझाने में सहायक है। अब कौनो चीज सूती जब तो का होगी, ओकर काटी पर सुतला में गिरल बड़ा जा, गिरल बड़ा जानो। तो मान चलो पेड़ों पौधा शुद्धि तो ओकर पेड़ टीका होगी, पत्ती लगी गिरे, वृद्धि में मतलब रुक जाई, वृद्धि का हो जाई, रुक जाई। तो पत्ती का होकेला, मुरझाए लगेला ना तो गिरे लगेला। पत्ती के गिरने में या मुरझाने में कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं, जिम्मेदार है, एफसीसी। पौधे के बीज को सुसुप्तावस्था में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, एफसीसी। पौधे के बीज को अंकुरण में सहायक कौन सा करता है, साइटोकाइनिन। सब एफसीसी के है। साइटोकाइनिन कौन है, साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन का बॉन्ड कौन कहलाता है, साइटोकाइनिन। बीज रहित फल का निर्माण कौन करता है, साइटोकाइनिन। यही होगा। अबे जिब्रेलिस नहीं तो ऑक्सीजन होगा। इसका हार्मोन का कार्य याद रखो, एक नंबर में आ जाएगा, फिर मुंह टांग देगा। हो गया ये। लास्ट लिखो लास्ट, एथिलीन। पांचवा है एथिलीन। देखो अभी तक जितना हार्मोन था वो द्रव के रूप में था, ये हार्मोन गैस के रूप में है। किस रूप में है, एकमात्र पादप हार्मोन जो किस अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो लिखो ये पॉइंट बनाकर, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है, एकमात्र कहाँ हो गया, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में रहता है, जो गैसीय अवस्था में रहता है, एथिलीन है।
एथिलीन है। अब काम क्या करता है वो, तो ये जानता है पेड़ पौधा को फल पाकेला, तो पेड़ पौधा को फल पाकेला कब, एथिलीन गैस जब सक्रिय हुई तब। यह फलों को पकाने में मदद करता है। यह फलों को पकाने में मदद करता है। यह फलों को पकाने में मदद करता है। कौन? एथिलीन। एथिलीन सब कोई देख ले हुई। हाँ, अब कार्बाइड के खेला सुनबा। कार्बाइड इतना खतरनाक, इतना बढ़िया चीज, ओकरा से जादू होला। जादू ही होगी कि बिना आग लगले दूध उबाल दे हम। बिना आग लगले दूध कहाँ होके लगी, उबले लगी। अब देखा तारा के बात बताओ तनी। थोड़ा सा एथिक नेट खोला तो, किसी के पास नहीं है। शांत रहो। मन हो बाबा कहाँ गुजरा? हाँ देखो, अयो वाला करने नो, आवाज नहीं क्या सही देखेगा बा कि भाई जो उबाला करने दूध नो ना, चूल्हा के बात नहीं के। देखो आई देखिए, चलो ना कहाँ, अरे रुक जा। शांत रहो ना। देखो ये दूध उबल रहा है ना, ये दूधवा के नीचे बर्फ रखल है। देखो बर्फ रखल है ना, ये बर्फ रखल है, तो आखिर ये उबल के बर्फ किससे उबलता है, तो बर्फ पर ही उबल जाएगा। घर पर भी देखना, घर पर भी उबल जाएगा। एक गिलास दूध लेना, हाँ उबल जाएगा। बात सुनो, बर्फ पर बिना बर्फ का उबाल देंगे हम यहाँ। उबाल देंगे तो ये जो उबल के बाहर निकल रहा है ना, तो सच में उबाल देगा। करना क्या, कुछ नहीं है। क्या देखा, कुछ नहीं है करेंगे। करेंगे क्या बा, घरे जियो, कार्बाइड ले लियो, हाथ में कार्बाइड ले लियो, एक गिलास भरल दूध ले लियो, जवन बुझाए तवन हाथ पर रख लियो, गिलास में कार्बाइड डाल दियो। हालांकि बर्दाश्त ना हो, गिलास शीशा के नीचे रख दियो,
अगर हमें कार्बाइड क्या करियो, डाल दियो बिना आगे के दूध खोली। यहाँ पर कौन पी रहा है, यहाँ पर कौन पी रहा है, यहाँ कौन पी रहा है। तो एथिलीन जो है ये प्राकृतिक रूप में, कृत्रिम रूप से कार्बाइड होता है, समझ आ गया। कृत्रिम रूप से क्या करता है, कार्बाइड होता है। यहां तक तुम्हारा पादप हार्मोन खत्म हो गया। 5 को लिखवाए थे, शांत रहो। ये इसको लिख लो कि इसे पकने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसे पकने वाला, पकाने वाला हार्मोन। चलो लिख लो, इसे पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। हो गया। हो गया। अब बात सुनो, आगे जो है अगला टॉपिक अब है मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। अब क्या है, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय, देखो एक बात, अभी तक पेड़ पौधा जितना था उसमें हार्मोन नियंत्रण कौन कर रहा था, समन्वय का हार्मोन्स कर रहे थे। लेकिन जितना विकसित जीवधारी है उसको नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण हुआ। काहे से कि भाइयों एक रहता, एक कोशिकीय जीव रहता तो एक आदमी को कंट्रोल कर लेगा ना। अब एक आदमी है, एक आदमी, उसको एक आदमी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दलित बारात के कह दो एक आदमी कंट्रोल करेगा, तो एगो गांव के कह दो कंट्रोल करेगा आदमी, तो मुखिया से तो कंट्रोल ना हो रहा गांव के आदमी। यहाँ तक कि पुलिसों पर प्रशासन जब आई तो क्या करे, प्रशासन जाए नो यदि सब कुछ शांत, गोइला के बाद में छुई ना कोनो प्रशासन, गाना बानो और करा कोनो दरोगा ना चौकीदार ना पहचानता है। समझ आ गया, सच कह रहे हैं। गाड़ी धरा जाएगा ना तो चौकीदारों भी जल्दी फोन ना जाएगा। तो नियंत्रण करने के लिए या चलाने के लिए, समन्वय सही से चलाने के लिए जो शरीर है उसके लिए क्या चाहिए, शरीर में बहुत सारा अंग है ना, एगो तो है नहीं कि इसको नियंत्रण नहीं वो कोई कर लेगा, बहुत सारा अंग है। तो बहुत सारे अंग के लिए चाहिए क्या, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तंत्रिका तंत्र। तो मानव में नियंत्रण के लिए किसका विकास हुआ, तंत्रिका तंत्र का। किसका विकास, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ। देखो अब ये तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र ये 2 भागों में विभाजित है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में, अकेले बना ही नहीं है। ये एक बना है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। एक बना है किसे, मेरु रज्जु से। दूसरा बना है किसे, तो मस्तिष्क। अब एक बात समझो, तंत्रिका तंत्र का बड़ा काम की चीज है।
काम की चीज है ना। काहे से कि जितना शरीर के छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा इंफॉर्मेशन है, ये तंत्रिका तंत्र ही प्रदान करता है। बड़ा बढ़िया आदमी है, लेकिन एकरा में वो कमी है। अब एक बात जान लीजिए, बढ़िया आदमी का काले कोनो ना कोनो एगो बड़ी खराब बीमारी रहेला। एकरो में ये है बीमारी, एकरा में कोशिका विभाजन ही नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है। अब एक खाली इसमें इसका कोशिका नष्ट हुआ तो भैया जल्दी ठीक नहीं होता है, समझा गया। कोशिका स्वयं निर्माण नहीं कर पाता है, अतः ये बर्बाद हो जाता है। अब देखो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र भी तो किसी ऊतक से बना है। तंत्रिका तंत्र की भी तो एक कोशिका होगी। अब उस कोशिका का नाम क्या है। तंत्रिका तंत्र की छोटी से छोटी इकाई, सुन लो ध्यान से, जिस तरह से बताए थे वहां पर ब्रिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहे थे, नेफ्रॉन कहे थे ना। मतलब कि घर की बात कहते, घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईट से ही बनी है ना। तो एक बात समझो, तंत्रिका तंत्र में भी कोशिका होगा, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। जिसका नाम क्या है, और शरीर के सबसे लंबी कोशिका भी कौन है, न्यूरॉन। समझा गया। तो ये विशेष तंत्रिका तंत्र जो है विशेष प्रकार की कोशिका से बनी है, और कोशिका के नाम क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन शरीर के सबसे लंबी कोशिका भी है। कहाँ है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन। ध्यान रखना बात में, क्वेश्चन आता है कभी कभार कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। नहीं, बड़ी और लंबी में अंतर है। कहीं कहीं तुरों के लिए दे देगा जन्म तो ठीक है, नहीं दिया तो बड़ी में आ जाता है। जानते हो कौन, अंडाणु। देखो जिराफ लंबा है, हाथी बड़ा है। मतलब देखो एगो पातर आदमी बा, लमहर बा, उ लंबा बा, आ एक आदमी मोट बा आ लंबा बा, ओकरा कह दी बड़ा बा। देखो जब चारों दिन से आदमी जो बढ़ रहा ओकरा कहा जाला बड़ा, और जे खासा एक दिन लंबा रहेला नु बढ़ रहेला ओकरा कहा जाला का लंबा। बुझा गइल। तो देखो तंत्रिका तंत्र का अगर देखो तनी, एक बार देखा ना, जैसे कि बतासा मिलल है, काहे हंस रही है। देखो इस तरह से कुछ न्यूरॉन दिखाई देता है। इस तरह से क्या दिखाई देता है, न्यूरॉन। इसका डायग्राम भी दिखा देंगे, लेकिन अभी हैंडमेड है न्यूरॉन ही है। हैंडमेड मतलब हाथ से आएगा परीक्षा में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, आएगा परीक्षा में तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कौन क्या है ये बता देते हैं। देखो ये तुम्हारा साइटोन है, ये क्या है, साइटोन।
ये है तुम्हारा केंद्रक, ये क्या है? ये ऊपर वाला है नील्स कर्ण, नील्स कर्ण, कर्ण। देखो ये है तुम्हारा, ये डेंड्रॉन, लिख बना लेना, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन हो गया। इधर रहता है एक छोटे छोटे माइलिन सीट, ये है तुम्हारा माइलिन सीट, माइलिन सीट, माइलिन क्या है? सीट। और क्या है इसमें? साइनेप्टिक नोब्स है ये, इसका नाम साइनेप्टिक नोब्स है। नेप्टिक, साइनेप्टिक नोब्स, नोब्स को, यहाँ इसी का नाम है सूत्र युग्मन गांठ, सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन गांठ। इसका नाम है एक्सॉन, इसका नाम क्या है? एक्सॉन, एक्सॉन। चलो बना लो इसको, अभी अभी के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, कल इसके बारे में सब काम बता देंगे, लंबाई चौड़ाई सब इसके बारे में बता देंगे, कहाँ काम करता है लिखवा भी देंगे। इसके बाद मस्तिष्क, मस्तिष्क के कार्य, उसके बाद खत्म। देख